अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद पाकिस्तान का जदीद तहजीब का दिल, एक ऐसा शहर जो अपनी सरसब्ज़ शादाब मनाजिर, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और पुरसुकून माहौल के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी जदीद खूबसूरती के पीछे एक छुपी हुई अनकही दास्तान है, एक ऐसी दास्तान जो 20 लाख साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही इस्लामाबाद के सेक्टर G13-4 में श्रीनगर हाईवे से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर कबल तारीख की एक चट्टान, जिसे अंग्रेजी में रॉक शेल्टर कहा जाता है, मौजूद है। इस चट्टान की शक्ल को देखते हुए इसे लेजर्ड रॉक यानी छिपकली की मुशाबिहत वाली चट्टान का नाम दिया गया और इसी मुनासबत से इसके इर्द गिर्द जो पार्क बनाया गया उसे लिजर्ड रॉक पार्क कहा जाता है। यह चट्टान 80 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 100 मीटर ऊंची है। सवाल ये है कि इस जगह को खास बनाने वाली चीज क्या है? तो दोस्तों, ये महज कोई आम तारीखी मकाम नहीं, बल्कि माजी में झांकने की एक ऐसी खिड़की है जो हमें ऐसे दौर की झलक दिखाती है जब कदीम तरीन इंसान यहाँ अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेजर्ड रॉक पार्क में वाक़या ये कोई आम चट्टान नहीं, बल्कि एक कबल तारीख चट्टान है। ये इस्लामाबाद के उन बहुत सारे तारीखी मकामात में से एक है जब कदीम इंसान इस जमीन पर तब आबाद थे जब दुनिया अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में थी। इस कुदरती छत वाले चूने के पत्थर की चट्टान से बना हुआ यह रॉक शेल्टर, जिसका झुकाव जुनूब की समत है और इस्लामाबाद के जरखेज मैदानों का एक नजारा पेश करती है। किसी जमाने में यह जगह कदीम इंसानों के लिए एक कुदरती पनाहगाह थी और यह कोई आम इत्तेफाक नहीं था। माहिरीन का मानना है कि कदीम इंसानों ने इन जैसी जगहों का इंतखाब इन्हें सर्द और तेज शुमाली हवाओं से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, खुराक और पानी तक आसान रसाई और सूरज की गर्मी से मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम करने के लिए किया। दोस्तों, माहिरीन सारे कदीमा इस मकाम को स्वानी सकाफत यानी स्वानियन कल्चर के दायरे में रखते हैं, जो कदीम पत्थर के दौर का हिस्सा है और इसका ज़माना तकरीबन 20 लाख साल कबल से 18,000 कब्र मसीह के दरमियान बताया जाता है। इसी तर्ज की चट्टानें स्वां के दूसरे इलाकों में भी दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनको अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की टीम ने 1964 में पहले ही रिपोर्ट कर दिया था। इस मकाम की तारीखी अहमियत को 2010 में शाया होने वाले एक तहकीकी मुकाले प्री-हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स एंड केव्स इन कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद एंड डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में तफसील से बयान किया गया था, जो जर्नल ऑफ एशियन सिविलाइजेशंस जिल्द नंबर 33 नंबर 1 में मोहम्मद अशरफ खान और उनकी टीम ने पेश किया।
सवानी सकाफत से ताल्लुक रखने वाले लोग इस खित्ते में इब्तिदाई दौर के औजार बनाने वालों में शुमार होते हैं। उन्होंने दरियाई पत्थरों से हाथ के कुल्हाड़े, खुरदरे तराशे हुए औजार और हथौड़े नुमा पत्थर तैयार किए। इन जैसे औजार सोआ वैली, रावलपिंडी और टेक्सला की मुख्तलिफ जगहों की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हो चुके हैं। ये दरियाफ्तें साबित करती हैं कि इस्लामाबाद जनूबी एशिया में इंसानी तहजीब के आगाज का एक अहम मरकज था। प्यारे दोस्तों, अब आइए आपको इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बहुत सारे कदीम मकामात में से चंद दीगर कबल तारीख मकामात की दिलचस्प मालूमात भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, सोआ वैली जो पाकिस्तान की कदीम तरीन इंसानी आबादी का मकाम है, यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफिर पर वाक़या है। ये जनूबी एशिया के सबसे ज्यादा आसार कदीमा से भरपूर मकामात में शुमार होता है। यहाँ से लाखों साल पुराने हाथी, गेंडे और दरियाई घोड़े के फॉसिल दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनके साथ वो पथरीले औजार भी मिले हैं जो 5 लाख साल पुराने बताए जाते हैं। ये वादी पाकिस्तान में कदीम तरीन इंसानी आबादियों का मरकज थी, जो इस बात का सबूत है कि इंसान इस खित्ते में लाखों साल से आबाद रहे हैं। दूसरी तरफ शालादीता के गार और साधु का बाग, जो इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में मरगला हिल्स के दामन में छुपी हुई एक कबल तारीख और बुत मत से वाबस्ता तारीखी जगह है। ये गारें कदीम दौर में इब्तिदाई इंसानों की रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होती थी। बाद में ये बुत पक्षुओं की इबादत और मुराकबे का मकाम बन गई। इसका सबूत 2000 साल पुरानी बुत मत की दीवारी पेंटिंग से मिलता है, जो आज भी गार के अंदर देखी जा सकती है। ये जगह न सिर्फ कुदरती खूबसूरती में घिरी हुई है, बल्कि तारीखी लिहाज से भी बेहद अहम है और आज एक मशहूर सियाहती मकाम बन चुकी है। आखिर में बन फकीरा, जो शालादीता के गारों से ऊपर मरगला की पहाड़ियों में वाक़या है, कबल तारीख के इंसानी सरगर्मियों के निशानात रखता है। यहाँ की तारीख 1 लाख साल पहले के पत्थर के दौर तक जाती है। इस दौर के इब्तिदाई इंसान मरगला की पहाड़ियों में पाई जाने वाली वाफिर जंगली हयात का शिकार के जरिए खुराक हासिल करने और कुदरती तौर पर पाए जाने वाले पानी के ज़खायर और पनाहगाहों पर इन्हिसार करते थे। मरगला की पहाड़ियाँ खास तौर पर बन फकीरा के इलाके में कई कुदरती गारें मौजूद हैं, जो मुमकिन तौर पर कदीम इंसानों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होती रही होंगी। शवाहिद जाहिर करते हैं कि बन फकीरा के इब्तिदाई बाशिंदे इसी कबल तारीख के दौर का जरूर हिस्सा रहे होंगे, जो सोआ वैली से मुतल्लिक है। यह दरियाफ्त इस्लामाबाद और इसके गिरदोनुमा में कदीम इंसानी आबादियों की तारीख को मजीद गहराई से समझने में मदद देती है। जरूर विजिट कीजिए।
प्यारे दोस्तों, सवाल ये है कि आप इस रॉक शेल्टर, सुआ वैली, शाला दिता के गार और बन फकीरा जैसे तारीखी मकामात की सैर को कैसे यकीनी बना सकते हैं। तो जवाब ये है कि ये रॉक शेल्टर श्रीनगर हाईवे से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर सेक्टर G13 इस्लामाबाद में लिजर्ड रॉक पार्क में मौजूद है और यहाँ बासानी पहुंचा जा सकता है। दूसरे नंबर पर सुआ वैली, जो रावलपिंडी के करीब वाक़या है, तक GT रोड के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। तीसरे नंबर पर शाला दिता के गार और बन फकीरा मरगला हिल्स के दामन में सेक्टर D12 से सिर्फ 20 मिनट की मुसाफिर पर वाक़या है। ये मकामात सिर्फ माहिरीन सर कदीमा के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है, जहाँ की हर चट्टान, हर गार और हर कदीमी बाकियात लाखों साल पुरानी कहानियां सुनाते हैं। किसी ने कमाल की बात कही कि जो कौमें अपनी तारीखी विरसे की हिफाजत नहीं करती वो कभी तरक्की नहीं कर पाती। तो आए अपने माजी को खोजें और अपने कदीम तारीखी विरासत को करीब से देखने का एक मौका हासिल करें। जरूर विजिट कीजिए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद कबल तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर। आज जब हम इन कदीम चट्टानों को देख सकते हैं, इसके पास मौजूद है, इसे छू सकते हैं, तो क्या हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि हमने अपनी कदीम तारीखी विरासत को महफूज रखने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे मशहूर मकामात के बरक्स इस्लामाबाद के कदीम तारीखी मकामात अभी तक लोगों की नज़रों से पोशीदा है। सोचा जाए और समझा जाए तो ये मकामात भी इतने ही कीमती हैं जो हमें हमारे कदीम तरीन आबाओ अजदाद की बका, उनकी जद्दोजहद और वक्त के साथ उनके सफ़र की दास्तान सुनाते हैं। आइए इन असासों को महफूज करने के लिए मज़ीद इक़दाम करें और इन जैसी कीमती जगहों की TV चैनल्स और प्रिंट मीडिया में खूब तशहीर करें। हमें इन तारीखी खजानों को महफूज रखने और फ़रोग़ देने के लिए आगाही, तहकीक और ज़िम्मेदाराना सियासत को फ़रोग़ देना होगा। अगर हमने आज इक़दाम न किए तो हम हमेशा के लिए अपने माजी के इन बेशबहा विरसे से महरूम हो सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तारीख की हिफाजत करें ताकि आने वाली नस्लें भी अपने कदीम विरसे को जान सकें और इस पर फख्र कर सकें। प्यारे दोस्तों, आज एक कबल तारीख रॉक शेल्टर सेक्टर G13-4 में लेजर्ड रॉक पार्क का हिस्सा बन चुका है, जो एक सरसब्ज़ और शादाब पार्क है और खास तौर पर विजिटर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप तारीख के शौकीन, अर्जियात यानी जियोलॉजी के माहिर या फिर शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर सुकून की तलाश में हैं, तो ये पार्क आपको कुदरत, तारीख और मुहिमजोई का बेहतरीन मौका फराहम करता है। इस्लामाबाद के वफाकी इदारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे आमतौर पर CDA भी कहा जाता है, ने इस जगह को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
मकाम को तैयार करने का मकसद ये था कि आने वाली नस्लों के लिए इसको महफूज किया जा सके। यहाँ बच्चों के लिए झूले और बेंचेस नस्ब किए गए हैं, जबकि पैदल चलने वाले और जॉगिंग ट्रैक्स को भी CDA ने बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखा हुआ है। इस कदीम रॉक शेल्टर, जिसे लिजर्ड रॉक भी कहा जाता है, कि इर्द गिर्द आपको कई अक़साम के मुकामी दरख्त और परिंदे नजर आएंगे, जो इससे फितरत से मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए एक अहम मकाम बनाता है। यहाँ मुख्तलिफ परिंदों को देखा जा सकता है जो इस कदीम मकाम को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पहुँचना निहायत आसान है, चाहे आप उबर, करीम या मुकामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो या अपनी जाती गाड़ी पर। बस अपने मोबाइल के गूगल मैप में लिजर्ड रॉक पार्क इन सेक्टर G13 इस्लामाबाद लिखें और जल्द ही आप इस कदीम तारीखी दुनिया में कदम रख चुके होंगे। जरूर विजिट कीजिए। प्यारे दोस्तों, इंसानी तहजीब के आगाज से लेकर आज तक इस्लामाबाद की सरजमीन ने इंसानों के उरूज और इर्तिका का सफर देखा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत नहीं, बल्कि तारीख का दारुल-हुकूमत भी है। आज जब हम यहाँ खड़े हैं और इन कदीम चट्टानों को छू रहे हैं, तो एक सवाल जहन में आता है, सबसे पहले यहाँ पनाह लेने वाले लोग कौन थे? अगर ये चट्टानें बोल सकती तो हमें क्या कहानियां सुनाती। ये सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि इंसानी बका, सलाहियत और लाखों साल के इर्तिका की यादगार है। तो जब भी आप इस्लामाबाद आएं तो याद रखें कि आप एक ऐसी जमीन पर मौजूद हैं जिसकी तारीख 20 लाख साल पुरानी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मुनफरिद मालूमात पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मजीद छुपे हुए तारीखी खजानों को आप तक पहुंचा सकूं। और साथ साथ कमेंट्स में बताएं कि आपको ये हैरत अंगेज दरियाफ्त कैसी लगी। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम इस्लामाबाद के मजीद तारीखी और तफरीही मकामात की सैर करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।